हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट, और वो क्या है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो बच्चों, कल जैसा कि आप सभी को मैं बता रहा था, और वो आपके सामने क्या था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब, वी कैन ऑल्सो से दैट। एंड नाउ नेक्स्ट टर्न इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी ने कल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि एक आपका MOC था और एक आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था, दैट इज़ MRT। आप सभी को MRT में ये दिखाया गया था कि एक इंक्रीज़ हो रहा था और एक गेन कर रहा था, और जो गेन वो कर रहा था वो सिर्फ एक ही गेन कर रहा था। फाइन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। बच्चों देखिए, आप सभी को बस एक बार फोकस करने की ज़रूरत है, और मैं बता दूं ये बहुत है आपके लिए, बहुत इजी है ये आपके लिए। फाइन। सो सबसे पहले ये लिखा हुआ है, देखिए, MRT, that is marginal rate of transformation. MRT is the ratio of number, ये एक रेशियो है बच्चों। MRT is the ratio of number of unit of a commodity। बच्चों, एक कमोडिटी के नंबर का ये एक रेशियो है। अ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड, आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू गेन एन एडिशनल, एक एक्स्ट्रा गेन करने के लिए, यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। आप कितना यूनिट, यहाँ पे एक नहीं लिखा है, लिखा है नंबर ऑफ यूनिट्स। आप नंबर ऑफ यूनिट, एक गुड्स का आप कितना ज़्यादा, एक कमोडिटी का आप कितना ज़्यादा नंबर सैक्रिफाइस कर रहे हैं टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मतलब कि आप सैक्रिफाइस करेंगे बहुत सारा, और एक एडिशनल गेन करने के लिए उसी दोनों के बीच के रेशियो को हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आइए बच्चों, हम दिखा दें आप सभी को, जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पे देखिए MRT दिया हुआ बच्चों। फाइन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आप एक गन सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक बटर पाने के लिए, डैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फाइन। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं, पीछे लिखा हुआ था कि नंबर ऑफ कमोडिटी, बहुत सारा कमोडिटी आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यहाँ 3 कर रहे हैं, यहाँ 4 कर रहे हैं, यहाँ 5 कर रहे हैं, यहाँ 6 कर रहे हैं। आप बहुत नंबर ऑफ कमोडिटी आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक एडिशनल गेन करने के लिए। इसी दोनों के बीच को हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि बच्चों ये रेशियो है, रेशियो को ही रेट कहते हैं। देखिए रेशियो का यहाँ पे आपको साइन भी बना हुआ है। क्लियर है। फाइन बच्चों। तो आपका यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होता है। इसका एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं, ये डेल्टा है बच्चों। डेल्टा का मतलब चेंज, डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइड, आप कितना सेक्रीफाइस किए आप उसको ऊपर लिखेंगे, अपॉन कितना आप गेन किए उसको नीचे करेंगे। यही है, गन को हम सेक्रीफाइस कर रहे थे, बटर को हम लोग गेन कर रहे थे। MRT होप आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बच्चों ये टॉपिक तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, और इसमें जो कि आपको मैं बता दूँ, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ बच्चों बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि लिंक हैं, और वो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों इसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और MRT कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। ओके फाइन बच्चों। तो जैसा कि ये सब कुछ हो गया है, हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रहा है, वो क्या है आपका PPF एंड MRT। क्या बच्चों आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर, PPF एंड MRT। क्या लिखा है बच्चों, वी कैन मेजर MRT ऑन द PPF। हम लोग PPF प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे हम लोग MRT को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल MRT बिटवीन द पॉसिबिलिटी D एंड D इज इक्वल टू DH। ये सब चीज़ें छोड़िए, वी नो डैट। यहाँ से देखिए बच्चों, लिखा है PPF इज अ कॉनकेव शेप्ड कर्व। PPF क्या बेटा, कॉनकेव शेप्ड कर्व। हम लोग पीछे क्या देखे थे, कॉनकेव शेप्ड कर्व था। दी स्लोप ऑफ PP इज मेजर ऑफ द MRT। जो PPF है कैसे होता है मेजर, MRT से। सिंस द स्लोप ऑफ कॉनकेव कर्व इंक्रीज, कॉनकेव कर्व इंक्रीज एज वी मूव डाउनवर्ड along द कर्व, MRT ऑल्सो राइजेज। MRT क्या, देखिए सब बच्चों मिलाकर क्या है
कि जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, तो एमआरटी आप देख रहे हैं ये बढ़ रहा था, एमआरटी बढ़ रहा था। फाइन, तो एमआरटी के बढ़ने से क्या होता है कि कॉनकेव होता है। फाइन, पर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, नीचे आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे कि कैन पीपीएफ बी अ स्ट्रेट लाइन। क्या बच्चों जो पीपीएफ है आपका वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है? आप बताइए बच्चों, आप सभी को क्या लग रहा है? जैसा कि पीछे आप पढ़े हुए हैं कि जो आपका पीपीएफ है वो क्या था, आपका पीपीएफ कॉनकेव। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या पीपीएफ कभी स्ट्रेट लाइन हो सकता है बच्चों? तो आप सभी को बता दिया जाए, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना हुआ है और हम लोग कॉनकेव का मतलब क्या समझ रहे हैं बच्चों? कॉनकेव का मतलब ये जो बनाए थे आप, ये आपका देखिए ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव बना हुआ बच्चों। फाइन, तो जब ये कॉनकेव है आपका तो एक क्वेश्चन है, ये देखिए आपका हो गया कॉनकेव। फाइन बच्चों, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है? ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का है, क्या स्ट्रेट लाइन हो सकता है? फाइन, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आपका दिख रहा है। फाइन, तो आपको इसका आंसर एकदम विदिन अ मिनट के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। पीपीएफ कैन बी अ स्ट्रेट लाइन बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं पीपीएफ कैन बी अ स्ट्रेट लाइन इफ़ वी एज्यूम दैट एमआरटी इज कांस्टेंट। बच्चों जब कभी भी एमआरटी आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो ये सीधा लाइन आएगा। इसके आगे आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से। सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस, जितना मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर, मतलब कि सेम टू सेम सेक्रीफाइस करिए और आगे एडिशनल गेन करिए। सेम टू सेम सेक्रीफाइस करिए, आगे एडिशनल गेन करिए। सेम टू सेम सेक्रीफाइस करिए और आगे एडिशनल गेन करिए। फाइन, ये यहाँ के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन या सभी का आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर यही था क्या, कि अगर हम एज्यूम कर ले एमआरटी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, पीपीएफ कैन बी अ स्ट्रेट लाइन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि कैन पीपीएफ बी अ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या जो पीपीएफ है, हम लोगों ने जाना जो पीपीएफ होता है वो कॉनकेव होता है, क्या जो पीपीएफ है कॉन्वेक्स हो सकता है ओरिजिन से? क्या जो पीपीएफ है कॉन्वेक्स हो सकता है अपने ओरिजिन से? यस बच्चों, हो सकता है। आइए हम देखें अगर क्या हो तो। बच्चों जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि जब हमें पीपीएफ का अभी हम लोग शेड्यूल जब देख रहे थे तो पीपीएफ के शेड्यूल में जो आपका एमआरटी है, पीपीएफ के शेड्यूल में जो आपका एमआरटी है वो इंक्रीज़ कर रहा था। जैसा कि आप एक वीडियो में देखे होंगे, यहाँ पे देख लीजिए आप, पीपीएफ का जो शेड्यूल है जिसमें जो एमआरटी है वो एमआरटी क्या हो रहा है बच्चों, ये इंक्रीज़ हो रहा है। पर जब इंक्रीज़ हो रहा है बच्चों तो आपका कैसे बना हुआ है, कॉनकेव। फाइन, क्या बना आपका, कॉनकेव। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, कैन पीपीएफ कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, क्या कॉन्वेक्स हो सकता है? तो आंसर देखिए क्या लिखा है, पीपीएफ कैन बी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन इफ एमआरटी इज डिक्रीजिंग। यहाँ बच्चों हो सकता है बच्चों जब एमआरटी डिक्रीज होने लगेगा। फाइन, जब आपका एमआरटी डिक्रीज होने लगेगा तो आपका पीपीएफ ऐसा बनेगा। ऐसा मतलब ये क्या है आपका बच्चों, ये आपका हो गया स्ट्रेट लाइन। क्या हो गया बच्चों, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया और ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स। मतलब कि कॉन्वेक्स हमारा तब बनेगा जब एमआरटी डिक्रीज करेगा, एमआरटी डिक्रीज करेगा। फाइन, जब एमआरटी हमारा डिक्रीज करेगा तब उस समय क्या होगा हमारा, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ठीक है, इसके आगे आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, लेस एंड लेस यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर सेक्रीफाइस, कम से कम सेक्रीफाइस होता है ज़्यादा एडिशनल करने के लिए टू अनदर कमोडिटी, तभी क्या होता है, पीपीएफ विल बी कॉन्वेक्स है। ये बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा। इसी के साथ आपका टॉपिक यहाँ पे सब कुछ ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच बच्चों।